स्वागत है दोस्तों आप सभी का पाई एडुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 8 के मॉडल क्वेश्चन पेपर विषय गणित सेट 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 41 में है 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालने बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या को पलट देंगे। 4/8 को क्या लिख सकते हैं, 8/4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हम लोग ये भी जानते हैं ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है, नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। तो क्या करना है, अंश को हर में लिखना है और हर को अंश में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है, इसमें से धनात्मक बताना है। तो हम लोग दो चीज़ के बारे पहले जानते हैं। धनात्मक मतलब कि जो प्लस में हो, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो और q बराबर नॉट बराबर 0, मतलब q 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन को देखते हुए -5 जो कि माइनस है, -1/2, -1/2 है जो कि नहीं होगा। इसमें से दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दोनों ही p/q के भी रूप में और दोनों पॉजिटिव भी हैं। तो इसके दो आंसर होंगे। और जहाँ तक लगता है कि ये प्रश्न मिसप्रिंट है जिसकी वजह से ऐसा है, नहीं तो कोई एक में नेगेटिव श्योर रहता। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 43 में है 40 का वर्ग क्या होगा। 40 का वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग उसी संख्या को उससे गुना कर देते हैं। तो 40 × 40 हम लोग जब गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 1600। करके देख लेना, ये 1600। तो 43 का ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 44 में पूछा जा रहा है इनमें से किसके बराबर नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बराबर नहीं पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, बराबर नहीं है। तो √(-196) को ये तो हम लोग लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज 14 × 14 बराबर कितना होता है, 196 और माइनस है तो ये है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या घनमूल क्या होगा। घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, घनमूल निकालने के लिए हम लोग जैसे यहाँ इसका ऑप्शन से आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं ना। तो 3.2 को घन, किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए क्या करते हैं, उसी संख्या को 3 बार गुना करते हैं सेम संख्या से। जैसे तो इसमें से हम लोग 3.2 गुना 3.2 गुना 3.2 करके देखेंगे और सिर्फ इसका इकाई अंक को गुना करके देखेंगे। तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे कितना है, 8 है। इकाई अंक यहाँ पे 8 है। तो ये ऑप्शन में मेरा अभी आ रहा है। इसमें देखो 3 से इकाई अंक को 3 गुना 3 गुना 3 करके देखते हैं। 3 × 3 = 9, 9 को फिर 3 से करेंगे, कितना आएगा, 27। इकाई अंक 7 है, ऊपर में नहीं है। 5 को देखो, ऐसे में भी इसमें 5 आएगा जो कि नहीं होगा। 6 को देखें, 6 × 6 = 36, फिर 6 को करोगे कितना आएगा, 36। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा पहला। इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए ऑप्शन से एलिमिनेट करने का प्रयास करना कि इसमें से कौन नहीं होगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। इसमें से देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा घन विषम होगा। विषम हम लोग किसको बोलेंगे, 1, 3, 5, 7 को हम लोग विषम बोलते हैं। तो 28 का करेंगे, तो 28 का करेंगे यहाँ से, तो 8 × 8 × 8 ये सम आएगा, ये भी सम आएगा, ये भी सम आएगा। तो इसमें से विषम कौन आएगा, ये आएगा। तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर हो जाएगा ये 49। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 में है कि 2 का पावर 1 × 5 का पावर 2 × 7 का पावर 4 इसमें से किसके बराबर है। तो इसमें से देखो 2 का पावर 1 का वैल्यू 2 गुना 5 का पावर 2 का वैल्यू मतलब 5 × 5 बराबर 25।
तो 25 दूना ये कितना हो गया 50, और 7 का पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 रहने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 25 और इसका वैल्यू हो गया 2। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा आंसर 50। तो इसका हो जाएगा 47 का हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 48 में है कि 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 बराबर है, किसके बराबर है? तो इसमें से देखो 2 का पावर 2 मतलब कि इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। 5 का पावर 5 इसको हम लोग 25 लिख सकते हैं। और 25 गुना 4 बराबर कितना होता है 100। और 100 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 10 गुना 10 लिख सकते हैं। ये तो होगा। और 2 का पावर 5 गुना 5 का पावर 2 कहने का मतलब है कि इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये भी होगा। तो प्रश्न संख्या 48 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 49 में है निम्नलिखित में से कौन एक पदीय बीजीय व्यंजक है? एक पदीय पूछा जा रहा है जिसमें से एक, इस वर्ड को ढूंढना है हमें, एक पदीय। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एगो हो, इसमें ध्यान दो, इसमें कितना है 2 गो है, इसमें एगो है, इसमें कितना है 3 गो है, इसमें कितना है 3 गो है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे त्रिपदीय बोलेंगे, इसको भी त्रिपदीय बोलेंगे, इसको द्विपदीय बोलेंगे। एक पदीय कौन वाला हुआ ये वाला, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान देना जब भी एक पदीय पूछा जाए तो उसमें एक ही होगा, भले ही वो 1 हो 2 हो 3 हो 3x² हो 5x² हो, कुछ भी हो एक ही होगा सिंगल। तो हम लोग 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 50 है 5xy में y का गुणांक है। तो जब भी गुणांक पूछा जाए, जब भी क्या पूछा जाए गुणांक, जब भी गुणांक पूछा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका पूछा जाता है यहाँ पे से 5xy है और इसमें से किसका गुणांक पूछा जा रहा है y का, तो हम लोग क्या करेंगे y को यहाँ से हटा देंगे और जो कुछ भी बचेगा उसी को उसका गुणांक लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा y को हटाने से ओनली 5x, यहाँ पे क्या बचा 5x, तो इसका आंसर हो जाएगा 5x। गुणांक निकालने के लिए हम लोग उस संख्या को वहाँ से क्या करना है छिपा देना है, हाथ में ढक देना है इसे। हम लोग अभी इसको यहाँ पे ढक देते हैं, जैसे क्वेश्चन में y का पूछा जा रहा है तो y को यहाँ से हटा देते हैं। तो y को हटा दिए तो क्या बचा 5x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5x। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 में है कि 5m² प्लस -4m² प्लस 11m² बराबर है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5m² प्लस गुना माइनस, ये जो ब्रैकेट है इसका अर्थ होता है गुना, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा -4m² प्लस 11m²। तो यहाँ पे जोड़ो 11 और 5, 16 में से 4 गया तो 12, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 52 में है, प्रश्न संख्या 52 में है कि 9x - 27xy का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेना बोलते हैं, कॉमन जो उभयनिष्ठ हो दोनों में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 9x - 27xy में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से। यहाँ भी देखो x है, इधर भी x कॉमन आ सकता है। इधर 27 को 9 गुना 3 लिख सकते हैं, तो इधर भी 9 है इधर भी 9 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सॉरी प्रश्न संख्या 52 का हम लोग हल देखते हैं। 9x - 27xy का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए मतलब कि हम लोग को कॉमन लेना है एक तरह से। तो 9x - 7xy में गौर करना है कि आखिर दोनों में क्या है, जो दोनों में, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है।
अब यहाँ पे 27 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9 गुना 3 लिख सकते हैं। तो इधर भी 9 है और इधर भी 9 है, मतलब इस टर्म में। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 9x, तो क्या बचेगा, 9x कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 3y। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है सार्वगुणनखंड है, इसका बताना है सार्वगुणनखंड। उसमें भी सेम केस, सार्वगुणनखंड बोले या फिर गुणनखंड बोले। तो इसमें से देखना है कि सार्वगुणनखंड, इन तीनों में ऐसा कौन सा टर्म है, क्या संख्या है जिसको हम लोग बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें 2x 3x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर में क्या कॉमन ले सकते हैं, x ले सकते हैं। देखो 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना x, 3x स्क्वायर को 3 गुना x लिख सकते हैं, और 4x स्क्वायर को 4 गुना x लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 54 में है कि 5x प्लस 4 बराबर 19 में x का मान, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5x प्लस 4 बराबर 19 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि 5x बराबर क्या हो जाएगा, 19 माइनस 4। किसी भी संख्या को बराबर के उधर ले जाने पे साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस में है वो माइनस। तो 19 में से 4 घटाएंगे, तो 19 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15/5। तो 5 दिया 15, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 3 होना चाहिए कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर 4। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। इसमें से पूछा जा रहा है 8 बराबर q प्लस 3 का हल होगा। इसमें भी वैल्यू निकालना है जिस तरह से उसमें x का था। तो यहाँ पे 8 बराबर q प्लस 3 है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 8 माइनस 3 बराबर q। जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको एक साइड अकेला कर देते हैं। तो यहाँ पे q को निकालें तो यहाँ 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। तो q बराबर कितना आ गया आंसर, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला, 55 का पहला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या है 56। प्रश्न संख्या कितना है, 56। इसमें से हमें निकालना है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपया है, 10% बट्टा देकर इसे बेचा गया, कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। तो समझो कि उसमें से 10% बट्टा देना मतलब कि 10% उसमें छूट दिया गया। तो इसको निकालने का तरीका है, जैसे कि बट्टा पहले लिख दो, जितना है अंकित मूल्य को नीचे लिखा जाता है 700। कितना प्रतिशत छूट दिया गया, 10%। तो कितना बचा, 90% बचा, गुना 100। अब काट दो, 7 0 0। प्रश्न संख्या 56 में हमें कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालना है, जो कि अंकित मूल्य दिया हुआ है और उसका बट्टा दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुना बट्टा। तो यहाँ पे बट्टा, प्रश्न संख्या 56, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपया है, 10% बट्टा देकर इससे बेचा गया, कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसमें से ध्यान देना है कि इसका अंकित मूल्य कितना है, 700। तो 700, इसमें से बट्टा कितना दिया गया, 10%। तो 10/100 इसका बट्टा दिया गया, लिख दिए। अब कितना बचा, देखो 0। 70 रुपया इसमें से क्या किया गया, छूट दिया गया। तो 700 में से 70 घटा दो, 700 में से 70 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 630 रुपया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 आंसर। इसका और एक तरीका है निकालने का, जैसे कि इसमें 10% बट्टा दिया हुआ है, तो इसके पास बचा कितना, 90%। तो 90/100 ही इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 9 7 63 0। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 57, 80 रुपये प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल में 5% की मूल्य वृद्धि हुई,
नया मूल्य क्या होगा। इसमें 5% बढ़ गया है तो 80 में से और 5% बढ़ा तो 5/100 0 0 5 दूना 10 2 चौके 8 मतलब 4 रुपया प्रति लीटर बढ़ा है तो नया मूल्य कितना हो जाएगा 84 रुपये प्रति लीटर। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में x का मान ज्ञात करना है और ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज हम लोग क्या जानते हैं, इसकी जो अपोजिट कोण होता है ये बराबर होता है। मान लो ये 15 डिग्री होगा तो ये भी 15 डिग्री होगा। और हम लोग और एक बात क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो ये है मान लो 15 तो x को लिख सकते हैं कि 180 माइनस 15। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे बचा हमारा 5 ना। प्रश्न संख्या 58 में दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात करना है, x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है इसमें से। तो देखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की कुछ गुण होता है। क्या गुण होता है, इसका जो अपोजिट कोण होता है वो दोनों बराबर होता है। और इसके समांतर चतुर्भुज का एक ही यहाँ पे 115 ना 180 5 यहाँ पे 7 में 1 गया 6 65 15 15 30 तो 360 में से 30 बचा तो 30 230 तो 100। प्रश्न संख्या 58 में x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होता है, इसका जो अपोजिट मतलब कि कोण होता है ये सब बराबर होता है। तो ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री, ये x है तो ये x। अब हम लोग क्या जानते हैं, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री। तो x प्लस 15 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 360। तो 2x प्लस यहाँ पे 30 बराबर कितना हो गया 360। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 30 बराबर 330। तो x बराबर हमारा कितना आएगा 165 जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया नहीं है, मीन्स ये मिसप्रिंट है मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। प्रश्न संख्या 59 में एक बॉक्स की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया है। तो बॉक्स का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ में आंसर में से हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये सेंटीमीटर क्यूब किसी का क्षेत्रफल का यूनिट नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में बचा क्या, ये इतना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं।
ऑप्शन से ही हम लोग इसका आंसर ढूंढ लें, क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ सब सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब किस में होता है, आयतन में होता है, वॉल्यूम में होता है। ये किस में होता है, पेरीमीटर में होता है, लेंथ में होता है। और ये तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का क्या सूत्र है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा, है ना, ये कोई अमाउंट बोला जाता है, मतलब मिश्र धन पी चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का क्या सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ये फॉर्मूला है। और आप लोग इसको देखे भी होंगे बुक में, है ना। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जल्द ही हम इसके हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों के हल, प्रश्न उत्तर के साथ आएंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।